गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप मॉडल्स पढ़ रहे थे। भारतीय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मॉडल्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम? मॉडल्स। मॉडल्स हम मे पर चल रहे थे। किस पे चल रहे थे? मे। नेम मॉडल के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। मे का आपको पहला बताया था मैंने कि मे का यूज विश, पर्पज और पॉसिबिलिटी के लिए आपको मैंने बताया था। अब देखो आपको मे का पर्पज में कैसे यूज होता है। पर्पज, इसमें पर्पज में देखो, पर्पज को व्यक्त करने के लिए शो दैट वाक्य में होता है। क्या होता है? शो दैट। देखो, चिल्ड्रन गो टू स्कूल so that they may learn things। दूसरा पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल, we eat so that we may fly। अब देखो, नेम पर्पस का इंपॉर्टेंट यूज है। पर्पस को दर्शाने के लिए तो एक्सप्रेस पर्पस किसके मॉडल के माध्यम से, थ्रू या बाय मे मॉडल से यूज हम करते हैं। देखो, चिल्ड्रेन स्कूल जाते हैं ताकि शो दैट दे, सो दैट के बाद में हो आपको लगे कि उस आगे आने वाला पर्पस, उद्देश्य है। स्कूल जाते हैं किस लिए, उद्देश्य क्यों जाते हैं, या किस लिए जाते हैं? क्या कुछ नई चीज़ों को सीखने के लिए जाते हैं, और हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। आगे उसमें कुछ काम करने का क्या हो, पर्पज हो, उद्देश्य हो। पर्पज का मतलब क्या होता है? उद्देश्य हो। किस औचित्य से हम कोई काम कर रहे हैं, उस औचित्य को पूरा करने के लिए जो काम कर रहे हैं, तो पर्पज जो आगे वाले क्लॉज में, तो हम मे का यूज करते हैं। क्या करते हैं? मे का यूज करते हैं। तो समझ में आया? गो, बच्चे स्कूल जाते हैं ताकि वे कुछ नया, कुछ चीजें सीख सकें। हम खाते हैं ताकि जीवित रह सकें। तो पर्पज को दर्शाने के लिए मे का यूज किया जाता है। अंडरस्टैंड? कि पर्पज को ध्यान से पढ़ना है। अभी मॉडल आपके लिए नया टॉपिक है। पहली बात में आपके कंसेप्ट थोड़ी बहुत क्लियर हो, जितना हो सके उतनी बढ़िया बात है। बार बार आपको वीडियो को देखना है। आपको अन्य बुकों का सहयोग लेकर भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन इसको आपको कम से कम 2 या 3 बार पढ़ोगे मॉडल, तब आपको आसानी से मॉडल्स आ जाए। तो स्पोकन के लिए मॉडल बड़ी नेसेसरी एक ग्रामर का पार्ट है, जिससे कि हमारी स्पोकन मजबूत बनती है। तो हम किस प्रकार के हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब का यूज करते हैं। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब भी होती है मॉडल, और एज ए हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती है। अब यहाँ मॉडल का क्या, अब हमने यहाँ मॉडल में यूज किया, इसका क्या मोड निकल कर आ रहा है, मोड निकल कर आ रहा है। किसका? जो बात बताने जा रहा है, स्पीकर है, बोलने वाला। क्या निकलना जा रहा है? कि वो उसका पर्पस बता रहा है। क्या बता रहा है? पर्पस बता रहा है। उस काम का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, वो एक्सप्रेस कर रहा है। समझ गए? तो उद्देश्य को एक्सप्रेस करने के लिए मे मॉडल का यूज किया जाता है।
कंटिन्यू वीडियो चलेंगे मॉडल के कई दिनों तक, जिससे आपका क्लियर हो सके। दोबारा भी ले लेंगे, दोबारा भी पढ़ा सकते हैं। यदि पहली बार में आपके समझ में कम आता तो मुझे लगता है कि दोबारा भी आपको तुरंत ही रिवाइज किया जाए, जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे परिणाम आए। अब अगला माइट। माइट में के बाद क्या है? माइट। पहला यूज है इसका रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टाइम के साथ होता है। पास्ट टाइम के साथ मेरे के स्थान पर हम क्या करते हैं? माइट करते हैं। दिखाया था आपको, ही सैड कोमा उनके कोमा चालू नीरू में कम पुलिस स्टॉप इनके कोमा। अब इस वाक्य, ऐसा वाक्य है तो इसमें हम ये तो डायरेक्ट नरेशन, इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे। ही said that नीरू में का क्या हो जाएगा? में का क्या हो जाएगा? माइट कर। तो कई अब हर एक ग्रामर एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तभी तो आपको कंफ्यूज करेगा ये बार बार। कंफ्यूज होगी ये कैसे हो गया? हाँ, ये भी मॉडल ही में मॉडल का यूज किया जाए जहाँ उसका रिपोर्टेड स्पीच बना रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच, तो हम इसमें दैट कंजक्शन हो गया, तो वहाँ मे के स्थान पर माइट यूज किया जाता है। मे का माइट, कैन का कुड, सेल का शुड, इस प्रकार आपको नरेशन में बताए थे वैसे यूज हो जाता है। अगला है माइट का यूज to express सजेशन को व्यक्त करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कुछ सुझाव है, सजेशन, उसको हम माइट मॉडल का भी यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? माइट मॉडल का। जैसे एग्जाम्पल देखो, You might take a little less noise. अगला, he might join the army. तो ये सलाह देने के लिए माइट का यूज किया जाता है। तो सलाह देना हो तो माइट यूज करते हैं। सलाह देने के लिए शुड भी यूज करते हैं। शुड में अलग चीज होती है, इसमें अलग होता है। वो आपको अंतर भी बताया जाएंगे। क्या बताया जाएंगे? अंतर के माध्यम से भी आपको बताया जाएगा। और कई चीजें ऐसी भी होती हैं जो पहली बार में समझ में नहीं आती है, उनको भी आपको बताया जाएगा। और इसका यूज समझो पहले सजेशन है, यू माइट टू टेक लिटिल लेस नॉइज, तुम्हें कम आवाज करनी चाहिए। ही माइट ज्वाइन द आर्मी, उसको आर्मी को ज्वाइन करना चाहिए। ये नॉर्मल सुझाव के लिए हम माइट का यूज करते हैं। तो माइट का आपने कुछ देखा और कुछ समझ में भी आया है तुम्हारे। और माइट का जो पहला यूज बताया आपको रिपोर्टेड स्पीच में, पास्ट रूप में, यानी मे का पास्ट रूप क्या होता है? माइट होता है। दूसरा आपको बताया सजेशन का व्यक्त करने के लिए। अब एक पॉसिबिलिटी का और होता है,
संभावना का, किसका, संभावना के लिए भी, परमिशन के लिए भी यूज किया जाता है। देखो माइट का परमिशन के लिए, पर टू एक्सप्रेस परमिशन, टू एक्सप्रेस परमिशन, परमिशन को व्यक्त करने के लिए, परमिशन के लिए कैसे होनी चाहिए, पोलाइट और अनौपचारिक, औपचारिक, पोलाइट और औपचारिक। जैसे आई वंडर if I might have little more sugar, वंडर, मुझे आशा है कि यदि वह, मैं, इस क्या करना है, आई माइट हैव लिटिल मोर शुगर, मेरे पास और ज़्यादा शुगर ले लेगा। तो पोलाइट और औपचारिक फॉर्मेलिटीज होती है, मे का यूज करते हैं औपचारिक के लिए, फॉर्मल के लिए, फॉर्मल, इसमें भी फॉर्मल परमिशन ही होती है, लेकिन पोलाइटनेस के साथ होती है, हेजिटेशन के साथ होती है, वहाँ परमिशन आई माइट को दे, मैं वहाँ जा सकता हूँ। यदि वहाँ वो डरते डरते पूछता, पर पोलाइटनेस के साथ पूछता, तो वहाँ माइट का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, माइट का यूज कब करेंगे, जब क्या पोलाइटनेस, क्या उसमें, तो पोलाइटनेस के साथ यूज किया जाता हो तब, और उसके बाद में हम माइट का यूज पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए। देखो अगला यूज है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी बनी संभावना को व्यक्त करने के लिए, संभावना को व्यक्त करने के लिए। देखो ये तो संभावना, पास्ट, पास्ट को भी कर सकते हैं, पास्ट पॉसिबिलिटी को भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे पास्ट के लिए योर eldest son might become a doctor, तुम्हारा बड़ा बच्चा, बड़ा बेटा डॉक्टर बन सकता था, लेकिन नहीं बना। तो इसमें संभावना कैसी है, रिमोट पॉसिबिलिटी, क्या हो, रिमोट पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी कैसे होनी चाहिए, पास्ट की और प्रेजेंट की, बहुत कम संभावना हो किसी चीज की, तो वहां मे का यूज किया जाता है। रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए हम किसका यूज करते हैं, किसका करते हैं, क्षीण संभावना। देखो और एक दो एग्जाम्पल और देते हैं किसी का संभावना का, जिसमें रिमोट पॉसिबिलिटी हो, क्षण अति क्षण। टेक ए टैक्सी, यू माइट कैच ए ट्रेन।
दूसरा एग्जाम्पल, द स्काई इज क्लियर नाउ, इट माइट rain tonight. देखो, संभावना का बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है इससे। पॉसिबिलिटी, तुम टैक्सी ले लो, तुम ट्रेन पकड़ सकते हो, यानी ट्रेन पकड़ने की संभावना क्या है, बहुत ही रिमोट है। किसी को ट्रेन वगैरह रुक गई हो आगे स्टेशन तब भी है, नहीं न के बराबर संभावना हो, रिमोट का मतलब न के बराबर संभावना हो, तो वहाँ माइट मॉडल का यूज किया जाता है। तो माइट मॉडल का यूज न के बराबर संभावना नहीं, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए माइट मॉडल का यूज किया जाता है। द स्काई इज क्लियर ना, अब आकाश एकदम क्या है, साफ है। इट माइट रेन टुनाइट, बरसात क्या रात को होने की संभावना क्या है। अब माइट यूज करते हैं, क्या समझ गए आप, क्या समझे कि संभावना क्या है, पॉसिबिलिटी रिमोट है, बहुत कम संभावना है बरसात होने की। तो रिमोट पॉसिबिलिटी को चाहे पास्ट पॉसिबिलिटी हो और चाहे प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, दोनों को दर्शाने के लिए हम किसका करते हैं, माइट का यूज करते हैं, जहाँ संभावना बहुत कम हो। तो कम संभावना को व्यक्त करने के लिए माइट मॉडल का यूज किया जाता है। इस वीडियो में इतने, अगले वीडियो में नेक्स्ट मॉडल आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।